आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। निर्वाचन आयोग ने कानून और न्याय मंत्री के परामर्श से राज्यसभा के महासचिव को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। आयोग ने राज्यसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव और निदेशक को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सहायक चुनाव अधिकारी बनाया है। संविधान की धारा 324 के तहत निर्वाचन आयोग को भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का अधिदेश प्राप्त है। उपराष्ट्रपति चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन विनियम 1974 से संचालित होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करता है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह। इसी माह के 21 जुलाई को श्री जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। गृह मंत्रालय द्वारा श्री धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित हुई। इस बीच आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन ने देश के वीर जवानों का स्मरण किया और कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राज्यसभा में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पहली बार 2000 से अधिक वैज्ञानिकों के एक दल ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 7900 से अधिक गांवों का दौरा किया। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिकों ने प्रत्येक गांव की कृषि जलवायु स्थितियों पर विस्तृत जानकारी एकत्र की। विकसित कृषि संकल्प अभियान के 60,900 से ज्यादा गांव में हमारे वैज्ञानिक गए और वो खाली हाथ नहीं गए। उस गांव की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है और उस कंडीशंस में गांव में जो माटी है उसमें पोषक तत्व कौन से हैं उनको ध्यान में रखते हुए वहाँ कौन सी फसल उगाई जाए, कौन से बीज उपयुक्त रहेंगे, ये जानकारी लेके गए। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल सहित किसी भी व्यक्तिगत कारण से अन्य पात्र अवकाश के अलावा 30 दिन का अर्जित अवकाश भी ले सकते हैं। यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। लिखित उत्तर के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी अर्जित अवकाश के अलावा 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश, 8 दिन का आकस्मिक अवकाश और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश भी ले सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। वह करीब 200 लोगों से मिले और उनके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों से कहा कि जनता की हर समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और संतुष्टिपरक होना चाहिए। लोगों की समस्या का समाधान सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 2 अगस्त को वाराणसी में संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन सेवापुरी विधानसभा के कालिका धाम बनौली में प्रधानमंत्री की प्रस्तावित विशाल जनसभा संबंधित चिन्हित मार्गों, सुरक्षा व्यवस्था, रूट डायवर्जन और वैकल्पिक मार्ग को लेकर अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कल जनसभा स्थल का निरीक्षण कर वाहन पार्किंग, प्रवेश द्वार, जर्मन हैंगर, मुख्य मंच और हेलीपैड समेत अन्य चिन्हित स्थानों की सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कुशीनगर जिले के आकांक्षात्मक ब्लॉक विशुनपुरा को नीति आयोग द्वारा सिल्वर मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इस ब्लॉक को हाल ही में केंद्र सरकार के डेल्टा रैंकिंग में प्रदेश में 5वां स्थान मिला है। हमारे कुशीनगर प्रतिनिधि ने बताया कि पिछले साल 3 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलाए गए अभियान में बाल विकास परियोजना, कृषि और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कुल 6 संकेतांकों में से 5 को जिले द्वारा पूरी तरह से संतृप्त किया गया।
प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, जौनपुर और अयोध्या सहित कई पूर्वी जिलों में आज हुई मध्यम से लेकर तेज वर्षा से लोगों को उमस भरी भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी दिनों में भी प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा और बिजली गिरने की संभावना जताई है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।